हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे हमको एक एल्कीन दिया गया है RCH डबल बॉन्ड CH2 जिसका रिएक्शन HBr यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ हो रहा है। तो हमको मिल रहा है ए का रिएक्शन हो रहा है अल्कोहलिक KOH के साथ, तो हमको मिल रहा है बी का रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो हमको मिल रहा है सी का रिएक्शन हो रहा है एक्वस KOH के साथ, हमको मिल रहा है डी का रिएक्शन हो रहा है CrO3 pyridine एंड CH2Cl2 के साथ, तो हमको मिल रहा है प्रोडक्ट ई। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन अबव कन्वर्जन ई कैन बी डैश। ऑप्शन ए में दिया गया है प्रोपेनॉल, ऑप्शन बी में दिया गया है ब्यूटानॉल, ऑप्शन सी में दिया गया है पेंटानॉल एंड ऑप्शन डी में दिया गया है बोथ बी एंड सी। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले जो हमको की कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है वो ये है कि डिफरेंट रिएक्टेंट्स डिफरेंट रिएजेंट के साथ अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब जैसे कि जब एक एल्कीन का रिएक्शन HBr के साथ होता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, तो तब हमको जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज ऑलवेज अ ब्रोमो एल्केन। और वो ऐसा वाला एल्केन ब्रोमो जो है अपना ब्रोमाइड आयन है वो उसी जगह पे लगेगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, यानी कि एल्कीन का जो डबल बॉन्ड है उसके जो एक कार्बन जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वही वाले कार्बन पे ब्रोमीन लगेगा, और जो दूसरा वाला कार्बन बच गया वहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा, यानी कि यहाँ पे हाइड्रो हैलोजिनेशन हो रहा है एल्कीन का। तो इस टाइप के रिएक्शन में जो रूल फॉलो हो रहा है दैट इज कॉल्ड मार्कोनिकव रूल। अब अगर एल्कीन का रिएक्शन HBr के साथ हो रहा है बट इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, अब पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जब होता है तो वो एंटी मार्कोनिकव रूल फॉलो करता है। अब यहाँ पे भी ब्रोमो एल्केन ही बनता है बट पोजीशन ऑफ एंटी मार्कोनिकव रूल, पोजीशन ऑफ जो हमारा ब्रोमाइड आयन रहता है वो अलग रहता है। जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन रहे जिस कार्बन पे उस कार्बन के साथ हमारा ब्रोमाइड आयन लगेगा, राइट। अभी जब हमारा एक ब्रोमो एल्केन रहता है या फिर हेलो एल्केन, कुछ भी हेलो एल्केन रहे, और उसका रिएक्शन जब अल्कोहलिक KOH के साथ होगा तो वहां पे हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो एक एल्कीन फॉर्म करेगा, और एल्कीन ऐसा फॉर्म करेगा जो कि मोर स्टेबल एल्कीन बनाए, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन बनाए। ऐसा हमको प्रोडक्ट्स में मिलता है, ऐसा टाइप का रिएक्शन हमको देखने मिलेगा, राइट। और इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि जब एक अल्कोहल का रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ CrO3 pyridine pyridine एंड CH2Cl2, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो आइदर एक एल्डिहाइड बनेगा या तो फिर एक कीटोन बनेगा डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ अल्कोहल। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बनेगा, अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो फिर कीटोन बनेगा। ये हो गया हमारा की कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है, राइट। तो क्वेश्चन में पहला जो हमारा रिएक्टेंट है यानी कि रॉ मटेरियल जो दिया गया है वो है RCH डबल बॉन्ड CH2। अब इसका रिएक्शन जब HBr के साथ होगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड तो मार्कोनिकव रूल फॉलो करेगा। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड कार्बन ये लगाया हुआ है यहाँ पे Br लग जाएगा और फर्स्ट कार्बन पे CH3 लग जाएगा, राइट। अब इसका रिएक्शन कर रहे हैं अल्कोहलिक KOH के साथ, तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और जो एल्कीन फॉर्मेशन होगा वो कुछ इस तरीके से हो सकता है, राइट। कुछ इस तरीके से होगा। अब इसका रिएक्शन हम कर रहे हैं वापस से HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब ये डिपेंड करता है कि ये यहाँ पे जो R दिया गया हमको नहीं पता कि वो जो कार्बन यहाँ पे है वो प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है या टर्शरी कार्बन है, राइट। तो अगर यहाँ पे जो कार्बन है अगर वहाँ हाइड्रोजन लेस है तो हमारा जो ब्रोमीन है वो यहाँ पे लगेगा, और अगर हाइड्रोजन वहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे ब्रोमीन लगेगा और यहाँ पे CH2 CH3 ऐसे बन जाएगा। तो आइदर ये बन सकता है नहीं तो फिर ये बन सकता है, दोनों में से कोई एक बनेगा। अब जो भी हो वो एक ब्रोमो एल्केन है, राइट। अब ये ब्रोमो एल्केन जो है उसका रिएक्शन जब वापस से एक्वस KOH के साथ होगा तो हमको आइदर एक अल्कोहल ऐसा मिल सकता है, ऐसा CH2 CH3, नहीं तो फिर हमको ऐसा मिल सकता है R CHOH
CH3। तो ये प्राइमरी भी हो सकता है या फिर सेकेंडरी भी हो सकता है। इस केस में तो पक्का ही सेकेंडरी है। इस केस में आइदर वो प्राइमरी भी हो सकता है या तो फिर सेकेंडरी हो सकता है। तो सेकेंडरी या फिर प्राइमरी अल्कोहल हमको मिलेगा एज द प्रोडक्ट ओवर हियर, राइट। अब हमने जैसे डिस्कस किया था कि एक अल्कोहल का रिएक्शन जब CrO3 पेरिडिन और CH2Cl2 के प्रेजेंस में होता है तो हमको आइदर एल्डिहाइड मिलता है या फिर कीटोन मिलता है। तो आइदर हमको ऐसे कीटोन मिल सकता है RCOCH3 या तो फिर हमको एक एल्डिहाइड मिल सकता है। तो इन दोनों में से कोई ना कोई प्रोडक्ट हमको मिलेगा इस रिएक्शन में, आइदर एन एल्डिहाइड और अ कीटोन। तो ऑप्शन में आइदर एल्डिहाइड होना चाहिए या फिर कीटोन होना चाहिए। अब पहला वाला जो ऑप्शन है दैट इज एन अल्कोहल, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं बिल्कुल। सेकेंड वाला ऑप्शन जो है वो ब्यूटानाल है यानी कि एल्डिहाइड है। थर्ड ऑप्शन जो है वो पेंटानाल है यानी कि एल्डिहाइड है। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन बोथ बी एंड सी है दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल आंसर। ऑप्शन डी इज द मोस्ट प्रोबेबल आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड द सोल्यूशन। थैंक यू।